Hi everybody, welcome to the second lecture of percentage। और जैसे कि मैंने वादा किया था कि हम अगले ही वीडियो से हमारा बेसिक कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहेंगे। तो ऑब्वियसली ऐसा कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं था हमारा जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको अगर आपने अभी नहीं देखा है। लेक्चर 1 के नाम से वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैंने एकदम एक बेसिक सी बात बताई है आपको, जो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। उस वीडियो की डिटेल में आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं दोबारा उसी बात को बताना चाहता हूँ। किसी भी वैल्यू का 100% निकालना हो तो उस वैल्यू को आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? उस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 से। किसी वैल्यू का 10% निकालना हो तो आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.1 से। किसी वैल्यू का 90% निकालना हो तो आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.9 से। और किसी वैल्यू का 110% निकालना हो तो उसी वैल्यू का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.1 से। मतलब हमें एक मल्टीप्लायर मिल रहा है हर 1% का। अगर 130% निकालना है तो मल्टीप्लायर है 1.3, क्योंकि 100 प्लस ये एक्चुअल में क्या है 130, 100 प्लस 30 100 एक है और 30 क्या है 0.3, दोनों को जोड़ोगे तो 1.3 मल्टीप्लायर मिलेगा। ठीक है, बस इसी का यूज करके हम आज 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 3/7 के समान है। ठीक है, तो एक संख्या का 75%, तो वो संख्या x है और उसका 75% ले लो 0.75। ठीक है, 75% को मैं क्या ले लेता हूँ 0.75। दूसरी संख्या के मतलब y, दूसरी संख्या के समान है, मतलब इक्वल कर दिया मैंने। कितना समान है 3/7 के समान है। ठीक है, अब बस मुझे क्या निकालना है, पहली और दूसरी संख्या के बीच का क्रमशः अनुपात। पहली संख्या डिवाइड बाय दूसरी संख्या, y को आप x के नीचे लाओगे और 3/7 को वहीं रखो और इसको नीचे ले जाओ तो मल्टीप्लाइड बाय 1.75। ठीक है, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 2 शून्य आएंगे, 300 हो गया। 7 इंटू 75। अब बस इसको सॉल्व करने की देर है। ठीक है, तो 15 दूनी 30, 20 बार कटेगा, 15 पंचे 75, 15 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो सीधा आ गया 4/7। x बटा y को हम लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 4/7। उत्तर हो गया आपका ए। देखो सिंपल है ना, तो चीजें इस तरीके से चलती हैं। ये हो गया हमारे फर्स्ट का आंसर। मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ एक कंसेप्ट पर टिके रहिए, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि मैं 10% यदि m का 10% n के 20% के बराबर है। ठीक है, तो m का 10% हुआ m का 0.1 इक्वल बराबर किसके n के 20% के, तो m का 20%। m अनुपात n मतलब m बटा n क्या होगा 2/0.2 अपॉन 0.1। और डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा क्योंकि ऊपर एक जीरो लगेगा नीचे एक जीरो लगेगा, तो सीधा सा m अनुपात n कितना आ जाएगा 2:1। कुछ भी याद करने की जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, तो 2/2:1 ए ऑप्शन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होती है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि सिखाया है आपको, वृद्धि के केस में 100% के ऊपर वैल्यू जाती है। तो वृद्धि में कितना वृद्धि हो रहा है 20%, तो मेरे को चीनी का कितना लेना रहेगा 120%, मतलब 1.2 मल्टीप्लायर रहेगा हमारा, है ना। ये चीज हमारे मन में हो जानी चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चीनी, ठीक है, चीनी हम खरीदते हैं तो हमें पैसा लगता है, तो एक मूल्य होगा। ठीक है, तो चीनी का क्या होगा प्राइस होगा और उसके हिसाब से हमारा क्या होगा खर्च होगा, एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो चीनी की खपत, उसका प्राइस और उसका एक्सपेंस। अब हमसे पूछा है कि 20% वृद्धि हो रही है मूल्य में, तो मेरा जो प्राइस है P उसमें 1.2 हो रहा है। ठीक है,
तो मुझे चीनी की खपत कम करनी है। अभी फिलहाल मुझे नहीं पता कि कितनी करनी है, तो मैं सी मान लेता हूँ, खपत कम हुई है सी, ठीक है ना। एक्सपेंस मेरा ज्यों का त्यों रहे, मतलब एक्सपेंस मेरा ना बढ़े, ठीक है। तो सिर्फ एक चीज बढ़नी चाहिए, वो क्या है, प्राइस, और चीनी की खपत कम होनी चाहिए, क्वांटिटी कम होनी चाहिए, ताकि मेरा एक्सपेंस 100% ही रहे जो यहाँ पे था। 100% को मैं 1 मानता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है ना। तो ई का ई ही रहेगा, ठीक है। अब जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें, वो चीनी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो चीनी की वैल्यू आएगी यहाँ से, आप इसको मान के चलो। अब यहाँ पे आपको मेन नंबर्स पे ध्यान देना है। ई के लिए 1 था और पी के लिए 1.2 था, ठीक है। आप जानते हैं एक्सपेंस मेरा एक ही रहना चाहिए, 100% ही रहना चाहिए, जबकि प्राइस कितना हो चुका है, 1.2 हो चुका है। तो सी कितना आ जाएगा, यहाँ से हमको एक वैल्यू मिलेगी, इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा है ना। तो परसेंटेज जब भी किसी चीज का आप निकालते हो तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो और आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 6 12, 2 5 10, इसका 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, और 3 से इसको डिवाइड कर लो आप 250 को, तो एक फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, 3 8 24, 10 बचा, 3 तिरका 9, बचा 1, 1/3। अब ये खपत हो, अब ये हमने क्या कर दी, देखो 100 से नीचे हो गई ना ये खपत, कितनी नीचे हो गई, 100 से। आप देख लो हिसाब किताब से, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं इसको 100 से माइनस करूं, तो इसको 250/3 था ना हमारा, इसको 100 से माइनस करूं तो कितनी खपत कम हो गई है, देखो 300 माइनस 250/3, और इसको आप सॉल्व कर लो, 300 माइनस 250 होता है 50/3, और सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3, 3 18, 2 बचा, ये इतनी गिरावट हो गई, 16 2/, ठीक है। हम जानते हैं किसी भी चीज का जो मूल्य होता है, मूल्य, जब उसको हम उस वस्तु से, उस एक वस्तु होती है, ठीक है, सॉरी वाह है, ये वस्तु होती है, इनका जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या आता है, खर्च आता है ना, किसी भी चीज का। तो ये वस्तु की ही क्या होती है, खपत होती है। तो यहाँ पे लोग लिख देते हैं मूल्य मल्टीप्लाइड बाय खपत, है ना। तो भाई खपत में हमें गिरावट करनी है, क्योंकि मूल्य बढ़ चुका है, मूल्य हो चुका है 1.2, और खपत अभी मुझे नहीं पता, खा मान लो इसको, ठीक है ना। और खर्च, खर्च मेरा 100 ही रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए, 100% मतलब एक ही रहना चाहिए। तो खपत कितनी आ गई है, यहाँ से 1/1.2 से परसेंट वाइज अगर मैं निकालूं तो कितनी आ गई है मेरी, कितनी आई थी, 250/3 आई थी। और इसके बाद ये तो मेरा 250/3 क्या आया था, खपत आया था। अब हमें इसको ओरिजिनल से क्या करना था, कैलकुलेट, कि भाई उससे कितना कम हो गया। तो 250/3 से मैंने माइनस कर दिया था, तो कितना आ गया था, 50/3। और 50/3 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 16 सही 2/3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, देखो यार मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो शायद मैं इतने अच्छे से आपको ना एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट चीज़ों को आसान करना ही मेरा मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में एक को कुल 55% मत मिला, ठीक है। यदि कुल डाले गए मत 15,200 थे, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। चीजें आसान कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कुल मत कितने डाले गए हैं, कुल मत डाले गए हैं 15,200, ठीक है। 15,200 का 55%, 55% एक व्यक्ति को मिल गया, एक्स को मिल गया। अब दूसरे व्यक्ति को कितना मिला होगा, भाई 100 में से माइनस करोगे आप 15,200, सॉरी 100 में से 55 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 45। मतलब दूसरे को 45% मिला, किसका, 15,200 का। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं अपने तरीके से, क्योंकि हम मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, हमें एक ही पैटर्न फॉलो करना है। तो यदि एक को 0.55 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इससे बेटर है कि आप इसको 1 माइनस 0.55 करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 0.45 से। इसको आप सॉल्व कर लो, आपको क्या मिलेगा, 0.45, क्योंकि वो 45% है। तो आप चाहे 45% लो ले लो या 0.45 ले लो। तो सिर्फ मुझे क्या करना है, यहाँ पे 15,200 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 करना है, बस। सॉल्व कर लो इसको,
6840 ये रहा। सिंपल। अगेन मैंने सिर्फ डेसिमल का यूज करके खत्म कर दिया क्वेश्चन को। चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यदि एक भिन्न का अंश, अब देखो अंश और हर, या फिर आप इसको कह सकते हैं फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर को मैं n मान लेता हूं और डिनोमिनेटर को d मान लेता हूं, ठीक है। अंश को मैं मान लेता हूं n और d को मैं मान लेता हूं, सॉरी हर को मैं मान लेता हूं d, ठीक है। तो अंश 200% बढ़ाया जाएगा, मतलब 100% तो पहले से था, 200 और बढ़ा दो तो कितना हो गया 300, मतलब 3 टाइम्स n हो गया। और 400% बढ़ रहा है, मतलब अब ये कितना हो गया 500, मतलब 5 टाइम्स d हो गया। तो परिणाम जो है, तो परिणामी भिन्न होगा 1 सही 1/20। देखो इक्वल टू में 1 सही 1/20 लिख दिया। तो अब करना क्या है, पहले तो इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 21/20 और यहाँ पे क्या है 3n/5d। अब बस कट कर दो, 5 4 जा 20, 3 7 जा 21। तो ओरिजिनल वाला जो भिन्न था वो कितना था 60/4, ठीक है। अब क्योंकि इसे मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है तो सॉल्व कर दो, 4 एकम 4 बचे 3, नीचे 4, तो 1 सही 3/4। थैंक यू।